Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 10 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स इस सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया है और अब हम मौजूद हैं एक्सरसाइज 20.2 पे। लास्ट वीडियो में हमने ओमेगा यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था और आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 20.2 का पार्ट है। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कह रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं। भाई किसके फाइंड करने हैं? पार्ट 1 इसका देखते हैं। पार्ट 1 हमसे कह रहा है 64 के। फ्रेंड्स याद हो तो लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 8, तो मैं अगर आपसे इसका क्यूब रूट पूछता हूँ तो आप इसका क्यूब रूट मुझे 2 बताएंगे, जो कि सही भी है किसी हद तक। लेकिन अब जो है हम डोमेन में हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की प्योर डोमेन के अंदर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इसका आंसर कहना सही नहीं है। तो इसके आंसर हमारे पास मजीद कुछ और भी होंगे। कितने होंगे टोटल आंसर? इसके 3 आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब की बात हो रही है, सही ना? तो 3 आंसर हमारे पास आने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 64 की बात करें तो इस 64 के हमारे पास 3 आंसर्स मौजूद हैं। सही है, वो आंसर्स किस तरीके से हम लेकर आते हैं, पहले तो इसका जो पूरा प्रॉपर मेथड है उसको देखेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को हम MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट ये बात समझ आ जाए कि भाई अगर ये आपके पास क्वेश्चन MCQ में आ जाए तो आपने पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है इसको। इसका आंसर आप देख कर ही बता सकते हो कि भाई इसके जो 3 क्यूब रूट्स है वो क्या होने चाहिए। सही है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भाई यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो 64 है, ठीक है, इसे हम लेट करेंगे, लेट x क्यूब इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x क्यूब अगर 64 के बराबर है तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ कि x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास 64 आ रहा है, ठीक है, ये किसका क्यूब होता है वैसे, है ना? ये हमारे पास क्यूब होता है 4 का। सही हो गया था। तो इस 64 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x रेज टू द पावर क्यूब माइनस 4 रेज टू द पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा ये जो 64 था इसी को हटा के हमने क्या लिख दिया है, 4 का क्यूब लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम यहाँ पे फॉर्मूला की। तो इस फॉर्मूला को हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a क्यूब माइनस b क्यूब। फ्रेंड्स ये a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता था? ये बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ मेरे पास a की जगह x और b की जगह 4 गिवन है। तो a माइनस b है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इंटू a स्क्वायर, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस a टाइम्स b, तो ये हो जाएगा x टाइम्स 4 मतलब 4x, और प्लस b स्क्वायर है तो इट विल बी 4 स्क्वायर जो कि 16 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये एक x माइनस 4 और दूसरी जो मेरे पास वैल्यू है ये वाली, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या लेकर आ रहे हैं, 0 लेकर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 या फिर दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, है ना? हम ये बात कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी आइदर और कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे हम कह देते हैं कि आइदर x माइनस 4 जो मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट था, ठीक है, आप नीचे जाके देख सकते हैं कि x माइनस 4 ये बराबर होगा 0 के, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यूज किस तरह मिल जाएंगी। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई,
है ना। हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि भाई अगर x का क्यूब जो है वो 64 के बराबर है तो सिर्फ x का मतलब क्या होगा, सिर्फ x का मतलब होगा 64 के क्यूब रूट्स, सही है, जिसमें से एक हमें क्यूब रूट क्या मिल चुका है, 4 मिल चुका है, जो कि एक्चुअल में होता भी है इसी का। अब बाकी के दो जो क्यूब रूट्स है वो हमें स्टूडेंट्स कैसे मिलने वाले हैं, वो हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे। किस तरीके से भाई, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उससे अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मेरे पास a, b एंड c, ये तीन वैल्यू जो है मेरे पास, ये कौन कौन सी वैल्यू होंगी यहाँ पे। a जो होगा वो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर वेरिएबल का, तो a बराबर हो जाएगा 1 के। b हमारे पास x का कोएफिशिएंट होता है मतलब +4, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो c इक्वल्स टू 16। अब जो फॉर्मूला है आपका स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड -4 टाइम्स ac एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a, सही है। तो माइनस b है तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख देता हूँ, -4 टाइम्स a टाइम्स c, 4 टाइम्स 1 टाइम्स 16, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1, सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। फर्दर इसे सॉल्व करें तो -4 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, क्लास 9 में भी ये गलतियाँ कर रहे होते हैं कि जो फ्रैक्शन का साइन है ना वो यहाँ तक लगाते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक लगाते हैं, गलत है, ये पूरा -4 भी इस फ्रैक्शन के अंदर शामिल है बेटे, ठीक है। तो आगे बढ़ते भाई इसमें, तो 16 माइनस 4 टाइम्स 16 हमारे पास होता है 64 के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2, सही हो गया। फर्दर देखते हैं भाई हम यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 प्लस माइनस स्टूडेंट्स 16 और -64, तो 16 माइनस 64 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 64 में 16 को आप माइनस करवा दें तो आपके पास बचता है 48 माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया, माइनस का साइन। अच्छा अभी माइनस का 48 है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 48, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि जो -1 है ये बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, है ना, ये साइड में पढ़ रखी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 48 है स्टूडेंट्स। तो इसको भी ब्रेक करके अगर हम कुछ कर दें, ठीक है, तो और चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और 4 के टेबल में हमारे 48 का आएगा, 4 के टेबल में 48, तो देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। बेसिकली आपने जो भी यहाँ पे आपको नंबर गिवन होगा ना उसे आपने 3 के फैक्टर के में ब्रेक करना है, मतलब इस तरह ब्रेक करना है कि एक आपके पास 3 लाजमी है, बाकी जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 48 को जिस तरह ब्रेक कर दिया, मैं 9 सीधे लगा दूंगा, मैंने यहाँ पे 48 को ब्रेक कर दिया भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 में, है ना, 4 4 का 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 3, स्टूडेंट्स ये हमारे पास 48 होता है, डिवाइडेड बाय 2 तो एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 2 पेयर में है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे, आयोटा स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, सही, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 बाहर आया तो 4 आयोटा स्क्वायर, ये सिर्फ आयोटा बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या बच जाएगा 3, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स बच गया मेरे पास 2, सही है। यहाँ तक बात आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 हमारे पास कॉमन लिया जा सकता है ना, तो यहीं से हम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया तो बच जाएगा अंदर -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है।
स्टूडेंट्स एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, ठीक है। तो एक बार प्लस में इसको लिखते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा 4 इंटू -1 प्लस √3, मैं आयोटा बाद में लिखता हूँ, मुझे आदत थी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा 4 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। सिंस ये जो वैल्यू है इसको याद करने की कोशिश करेंगे क्या होगा। सिंस ये बराबर होता है हमारे पास ओमेगा के, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए प्लस वाले को अगर हम ओमेगा रख रहे हैं तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज डिस्कस कर रखी है, उसका लिंक ऊपर कहीं आई टैब के अंदर मौजूद होगा, तो उसे भी लाजमी आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो उसे लाजमी वॉच कीजिए ताकि पता चल सके कि भाई ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस तरीके से आ रहा है। मतलब x के जो दो आंसर्स बाकी थे वो हमें मिल गए 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो x के फाइनल हमारे पास आंसर्स हैं वो है 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया है ना भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। ये हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो भाई आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है -125। स्टूडेंट्स तरीका सेम होगा, लेट x³ इज इक्वल्स टू -125। स्टूडेंट्स -125 तो उस तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी +125 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स वही बात है कि भाई यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो 125 को भी क्यूब की रिस्पेक्ट में लिख दें। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5³ इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला हमारे पास इस पर जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फॉर्मूला है भाई, वो है a³ प्लस b³, है ना भाई। लास्ट टाइम यहाँ माइनस आ रही थी तो हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, इस बार प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a³ प्लस b³ किसके बराबर है, ये बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। सही हो गया। फर्दर हम देखें तो a की जगह x और b की जगह 5, तो इट विल बी x प्लस 5 इंटू x² प्लस 5x प्लस 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, b² की जगह भाई क्या आ रहा है 25 इक्वल्स टू 0। सही हो गया। स्टूडेंट्स आइदर और करेंगे तो आइदर हमारे पास जो x प्लस 5 है ये बराबर है 0 के और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सॉल्व करूँ। पहले मैं x प्लस 5 के लिए बात कर लूँ तो x मेरे पास हो जाएगा -5 के बराबर। सही हो गया। अब इस वैल्यू की बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, और करके हम लिखेंगे कि भाई और x² माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम कह देंगे कि भाई a हमारे पास 1 के बराबर है, b जो है वो -5 है, ठीक है, और c हो गया हमारे पास 25। सही हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 टाइम्स ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स माइनस b है तो इट विल बी माइनस टाइम्स -5 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स -5 का स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव 25 और -4 टाइम्स 1 टाइम्स 25। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 1। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो गया प्लस का 5 प्लस -5 √25 माइनस 4 इंटू 25 स्टूडेंट्स ये हो जाता है हमारे पास 100 और डिवाइडेड बाय है 2 1 2। ठीक हो गया। पेज भी ऐड कर दूँ तो 5 प्लस माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 75 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब इस वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स माइनस का 75 था तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 75। और 75 को अब देखिए हमें ब्रेक किस तरीके से करना है, 3 का फैक्टर आना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में 75 कब आता है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 75 आएगा 25 सर, तो हम लिख सकते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2। देखिए ये 5 एज इट इज, प्लस माइनस -1 का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। सही है, आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, रूट जो है वो बाहर आ जाएगा तो सिंपल आयोटा, और 25 बाहर आएगा तो 5 है ना, तो ये 5 आयोटा और रूट के अंदर हमारे को बच गया 3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स इस बार यहाँ पे 5 कॉमन ना लेते हुए हम माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं, सही है, ताकि यहाँ पे जब हम कॉमन ले तो यहाँ से -1 बच जाए, तो -5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस है तो इट विल बी माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। सही है, सेपरेट कर दें इसी वैल्यू को, तो -5 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -5 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। सही, तो ये जो हमारे पास वैल्यू ये ओमेगा है अगर, तो हम दूसरी वैल्यू को क्या कह सकते हैं, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो भाई जो हमारे पास x की 3 वैल्यूज हमें जो चाहिए थी वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया यहाँ तक, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। सही है, थर्ड जो इसका पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करवा रहा, उसे मैं जस्ट लाइक एमसीक्यू जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और एक आइडिया आपको दूंगा कि अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि ये आएगा भी एमसीक्यू में ही, ये सेक्शन बी या सी में बहुत ही कम चांसेस है, हो सकता है आ जाए, लेकिन वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि ये आपके पास सेक्शन बी या सी के अंदर आ जाए, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल श्योरली कम इन सेक्शन ए, ठीक हो गया। तो बात करते भाई आपके पास कि ये किस तरीके से आता है, और अगर ये एमसीक्यू में आता है तो क्या हमें इतना लेंथी सॉल्व करने की नीड है ना, इससे तरह। तो उससे पहले हम यहाँ पे बात कर ले कि अगर हमारे पास देखें ये 64 लिखा हुआ था, तो 64 के रूट हम जानते हैं, क्यूब रूट को जानते हैं 64 का, तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है ना, पॉजिटिव 4 होता है। तो अगर इसका क्यूब रूट पॉजिटिव 4 है तो आपको सारे क्यूब रूट्स अगर चाहिए तो आप इसको सिंपल कह दो 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब यही इसी 4 नंबर के साथ है ना, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी बता दूं, ये जो आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है, जो आपको पता है कि 4 आता है, इसी 4 के साथ आप लगा देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इट विल बिकम 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे -125 को भी बताएं, देखिए माइनस का 125 है तो इसका क्यूब रूट माइनस का 5 होना है ना, और हमने फाइंड आउट करके भी देख लिया था -5 आया। तो क्या करना है भाई, 3 आंसर्स के लिए, पहला -5 हो जाएगा, दूसरा आपके पास माइनस का 5 ओमेगा और तीसरा -5 ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है क्यूब रूट्स, या ऑल में लिखूं, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 216, सही है, और इसके ऑप्शन देता है, ए में हमें कह रहा है यहाँ पे 6, -6 आयोटा, बी ऑप्शन कहता है 6, -6 आयोटा, 6 आयोटा, ऑप्शन बी कहता है भाई, ऑप्शन सी कहता है आपसे कि 6 ओमेगा, 6 ओमेगा स्क्वायर, या ऑप्शन डी आपसे कहता है -6, 6 या 6 ओमेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो मुझे बताइए जो 216 है इसका क्यूब रूट होता क्या है? स्टूडेंट्स एक क्यूब रूट इसका हमें मालूम है 6 होता है, तो बाकी के दो क्या हो जाएंगे, इसी 6 के साथ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है, मतलब 6 ओमेगा
एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वही आपका करेक्ट है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लेता कि भाई माइनस का 216 के लिए बताओ, तो माइनस 216 का जो क्यूब रूट होगा वो माइनस का 6 होगा, मतलब इसी के साथ ओमेगा लगा दें, तो माइनस 6 ओमेगा एंड माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो आपके पास वीडियो थी वो सिर्फ इसीलिए थी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन सेक्शन बी या सी में आ जाए तो आपने इसका सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करना है। अदरवाइज अगर ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आपने बस देख कर ही आप उसका आंसर करेक्टली बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं।